हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, विनोद बिहारी महतो कोलांचर यूनिवर्सिटी से मेरा पुराना नाता है। मैंने एमएड यहीं से कर रखा है और ये मेरा अपना यूनिवर्सिटी है और ये आपका भी है, मेरा भी है, हम सभी का ये यूनिवर्सिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं आज जो है आप लोगों को यूजी सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को जो है शेयर करूंगा। एमडीसी 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपका 2025 में कंडक्ट कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए, मेजर, माइनर, AAC, MDC, VSC, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, वो सारे क्वेश्चन पेपर की जो PDF है आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में जो है पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। देखिए, सजेशन तैयार होता है पिछले सालों के जो PYQs है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस पर ये बेस्ड होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या कह रहा है, उस पर ये बेस्ड होता है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। और वैसे टॉपिक जो, या फिर सिलेबस में जो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन टॉपिक को यहाँ पर ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक्स के MDC 03 वाले क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका यूजी इकोनॉमिक्स MDC 03 का क्वेश्चन पेपर और यहाँ से आपको ये दिखेगा 2025 का क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ग्रुप ए यानी कि खंड ए में देखिए 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल हैं जो एक एक अंकों का होगा। पहला सवाल, हु वाज वन हु क्वाइंड द टर्म यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता शब्द किसने दिया था। तो देखिए, उपयोगिता शब्द जो है, सबसे पहले जो ये उपयोगिता शब्द है इसके बारे में जो बात की गई है वो मैं आपको बता दूं। वेट ए मिनट। हु वाज द वन हु क्वाइंड द टर्म यूटिलिटी। देखिए, इस तरह के सवाल, इकोनॉमिक्स है, यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, या फिर मांग से आप क्या समझते हैं, लागत से आप क्या समझते हैं, इस तरह के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। फिलहाल उपयोगिता शब्द के बारे में जो है, जो 18वीं सेंचुरी है, 18वीं सेंचुरी इंग्लिश में आप समझेंगे, एक फिलोसोफर और पॉलिटिकल रेडिकल व्यक्ति थे जिनका नाम है जेरमी बेथम। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इनका नाम था जेरमी, मैं लिख दे रहा हूं, जेरमी बेंथम। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश में भी जो है बातों को समझ पाए। जेरमी और बेंथम। ठीक है, शायद एंड साइलेंट हो जाएगा, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती है। बेंथम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक का नाम बताएं। जो भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है उसका नाम क्या है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI भी आप इसे जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर C, विच मेजर ऑफ अ मनी सप्लाई इज लिस्ट लिक्विड। मुद्रा आपूर्ति का जो कौन सा माप है वो सबसे कम तरल है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, M4 जो इसका माप है वो सबसे कम जो है तरल है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर D, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिचुएशन विद द हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि महंगाई भी आसमान पे है और आप कोई लोग खरीद भी नहीं चाह रहा, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की स्थिति के लिए क्या कहा जाता है? इस शब्द को स्टेफिगेशन कहा जाता है, यानी कि स्टेफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, खरीदने का मन भी नहीं है, लोग पैसे को बचा रहे हैं। ये सिचुएशन को जो है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला सवाल, हु वाज द RBI गवर्नर ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ईयर 2016। 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, 500 और 1000 के नोट, जब 2000 के नोट, शायद 1000 का नोट था उस समय, हाँ 1000 का नोट था जो बंद हो गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो उर्जित पटेल। इनका नाम क्या था? उर्जित पटेल जो है ये गुजरात के ही थे, ये RBI के गवर्नर जनरल थे।
अब देखिए 2 सवाल हैं 5-5 अंकों के। व्हाट इज यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है बताएं, 5 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का नियम क्या है, इसके बारे में बात करें, 5 अंक आपको यहां से मिलेगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, 4 सवालों का जवाब देना है और यहाँ पे कम से कम 5 से 6 पेज में आंसर लिखना। 15 चौके 60 यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और विधियों पर चर्चा करें। 5वां सवाल, एक्सप्लेन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, व्हाट इट इज सुपीरियर टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की व्याख्या करें। यह गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से किस प्रकार बेहतर है बताएं। 6वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के उद्देश्य और कार्यों की वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट भी हो सकता है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद बीएड एमएड कर रहा था BBMKU से, तो मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था, हमेशा शॉर्ट लिखता था। नॉस्टैल्जिया हो गया, पुरानी चीज़ें याद आ रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि PPC यानी कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। अगला है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। फिर है फिशर्स इक्वेशन यानी कि फिशर का इक्वेशन के बारे में बात करिए। फिर आखिरी सवाल, फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक यानी कि व्यापारिक बैंक के कार्य को बताएं। तो ये था MDC इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।